हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ oogenesis। आज मैं आपको oogenesis की प्रोसेस पढ़ाऊंगी, क्या होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, दे आर द टू बोथ इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि कहाँ होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है शुक्राणुओं का बनना, वो आपके मेल्स में होता है, और oogenesis क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, मतलब जो महिला का जो गैमेट है, मतलब जो अंडे है, उसका निर्माण होना शरीर के अंदर, ये जो प्रोसेस होती है इसको oogenesis बोलते हैं। ठीक है, ये आज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जो आपके ओवरीज हैं उनका क्या फंक्शंस होता है, उनका क्या, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, मतलब अंडाशय में क्या परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में आप जानेंगे। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटिका के बारे में आप जानेंगे। ग्राफियन पुटिका एक मैच्योर्ड सेल होता है, उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उसके अंदर कैसे कैसे क्या चेंजेस होते हैं, क्या डेवलपमेंट होता है, ये आज आपको पता चलेगा। और कार्पस लुटियम के बारे में आप जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो लेवल है एग्जाम का वो अच्छा होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आज आप पहले प्रोसेस ऑफ oogenesis पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज द टफेस्ट प्रोसेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे हार्ड एंड सबसे टफ प्रोसेस है ये जो oogenesis होता है। लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपको समझा सकूं, आपको बहुत इजी एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आप भी कभी ना भूलें कि oogenesis का प्रोसेस होता क्या है और ये कब से स्टार्ट हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis मतलब जो फॉर्मेशन है फीमेल गैमेट का। फीमेल गैमेट क्या होता है, आपके अंडा, ओवम, वो बनता कैसे है, उसकी प्रोसेस क्या है फीमेल बॉडी के अंदर, आज हम उसको जानते हैं। ठीक है, ओवरीज को जानते हैं, ओवरीज क्या फंक्शन प्ले करती हैं, ग्राफियन पुटिका क्या करती है, ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, कार्पस लुटियम क्या करता है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, मैं जो बोलूंगी वो आपको बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है और समझना है। ठीक, oogenesis जो होता है, जो प्रोसेस है फीमेल गैमेट का, सबसे पहले आपके oogenesis की प्रोसेस जो है वो फीमेल चाइल्ड के बर्थ से पहले से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और बार बार बहुत सारे लेवल पर आके वो अरेस्ट होती रहेगी, मतलब रुकती रहेगी। मैं आपको बताती जाऊंगी कि यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगी। अरेस्ट का मतलब समझ रहे हो आप, एकदम से बंद हो जाएगी, रुक जाएगी वो प्रोसेस वहां पर। तो वो मैं आपको क्लियर करती चलूंगी क्यों अरेस्ट होगी। तो आपको बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है पहले, फिर नोट डाउन करना है, फिर उसको समझना है। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट हम प्रोसेस ऑफ oogenesis। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बल्कि एनसीईआरटी तो ये कहती है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, एक फीमेल आपकी प्रेग्नेंट है, और अगर उसकी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी में जो बच्चा है वो भी फीमेल है, ठीक है, अगर वो बच्चा फीमेल है, तो छठे हफ्ते के से ही, मतलब 6 वीक to 8 वीक्स, ये जो 6 वीक्स है या 8 वीक्स है, ये टाइम कौन सा होता है, ये टाइम होता है एम्ब्रियो का पीरियड। कौन सा पीरियड होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड। कल ही मैंने आपको समझाया, लास्ट वीडियो में समझाया था कि 0 to 2 वीक्स जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, आपके जाइगोटिक पीरियड होता है, जहां पे जाइगोट का निर्माण होता है। फिर आपके 2 वीक्स to 8 वीक्स कौन सा पीरियड होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, मतलब भ्रूणीय अवस्था बोलते हैं इसको हम। एंड आपके 8 वीक्स टू बर्थ कौन सा पीरियड होता है, 8 वीक्स टू बर्थ आपके होता है पीरियड ऑफ फीटस, जिसे आप गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं। पूरी भ्रूणा, मतलब पूरा फीटस निर्माण जब उसमें होता है। क्लियर। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जब जो फीमेल जो फीटस है वो अपनी माँ के गर्भ में है, और वो छठे से 8वें हफ्ते से ही उसकी ओवरीज में अंडों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी ओवरीज में जो एग्स हैं, जो फॉलिकल हैं, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो 20 वीक्स की होती है, 20 वीक्स मतलब सराउंडिंग वही 5 मंथ की होती है, उसकी जो ओवरीज हैं उसमें 7 मिलियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है ना। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो है आपके, ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर डायग्राम लगाया है, ये लिखा है बिफोर बर्थ एंड आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, तो अभी हम बिफोर बर्थ की बात कर रहे हैं। तो बिफोर बर्थ मतलब अभी उस बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ है, और उसकी ओवरीज में वो कितने हफ्ते की है, मात्र 20 हफ्ते की है, 5 महीने की है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ, उसकी ओवरीज में
कितने मिलियंस जो है उगोनिया हैं, कितने मिलियंस आपके उगोनिया हैं उस टाइम पर फॉलिकल को क्या बोलेंगे? उगोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उगोनियम। क्या बोलेंगे? उगोनियम। बोलिए मेरे साथ, क्या बोलेंगे? उसे उगोनियम बोलेंगे, उसे फॉलिकल नहीं बोलेंगे। फॉलिकल तो वो आपके जो फॉलिकुलर फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में आके, तब वो फॉलिकल बनता है, ठीक है। अभी वो क्या है? उगोनियम है। अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेज में अंडे का, क्लियर। अभी वो क्या है? उगोनियम है, लेकिन वो उतने मैच्योर नहीं होते। क्यों? और वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, छठे 8वें हफ्ते से लेकर 20वें हफ्ते तक इतना मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब समझते हैं आप? एक सेल से एक मदर सेल होती है, इससे दो, इसको बोलते हैं आपके माइटोसिस डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन मतलब समसूत्री विभाजन। एक सेल से एक जैसी सेल्स का बनना समसूत्री विभाजन कहलाता है। ये एक सेल है, इससे दो उसकी डॉटर सेल्स बनती हैं, फिर इस एक सेल से फर्दर उसकी दो डॉटर सेल बनेंगी, इस एक सेल से फर्दर जो है दो डॉटर सेल्स बनेंगी। मतलब एक जैसी सेल्स का आगे विभाजित होना, ये क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो सबसे पहले जो फीमेल है, जो 5 महीने की फीमेल है, फीटस है जो, उसके ओवरीज में सबसे पहले कौन सा विभाजन देखने के लिए मिलता है? समसूत्री विभाजन। मतलब एक सेल से बहुत सारी सेल्स उसकी ओवरीज में बनती चली जाती हैं। लगभग कितनी बन जाती हैं? 7 मिलियन बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं? 7 मिलियन बन जाती हैं, ठीक है। तो ये कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस या माइटोटिक, कुछ भी बोलिए आप, माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? अब जो है प्यूबर्टी तक आते आते मैंने आपको बताया है कि बर्थ के बाद ये जो प्रोसेस है स्लो हो जाती है। मतलब बर्थ के टाइम पर जो है आपके मियोटिक माइटोसिस डिवीजन नहीं होता, समसूत्री विभाजन नहीं होता, बल्कि ये डीजेनरेट होने लगती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बच्ची माँ के गर्भ में है तब कितने होते हैं उसके में उगोनिया? 7 मिलियंस। लेकिन बर्थ के टाइम पर कितने हो जाते हैं? 2 मिलियंस रह जाते हैं। प्यूबर्टी तक आते आते वो कितने रह जाते हैं? 4 लाख रह जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब जो इतने सारे उगोनिया थे, इसमें से कुछ तो खत्म भी हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी तक आते आते मैच्योर होने लगते हैं, अपनी शेप्स एंड साइज में, मतलब उनकी शेप में परिवर्तन आने लगता है, ठीक है। क्यों ऐसा होने लगता है? क्योंकि उनकी शेप में परिवर्तन आने लगता है। और प्यूबर्टी तक आते आते उनकी संख्या 4 लाख रह जाती है। अब ये उगोनिया क्या कहलाता है? अब ये उगोनिया प्राइमरी oocyte कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी oocyte। क्या कहलाता है ये उगोनिया? प्राइमरी oocyte। कब कहलाता है? प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है। कब कहलाता है ये? प्यूबर्टी के दौरान। अब जो समसूत्री विभाजन था, जो छठे हफ्ते से 8वें हफ्ते से स्टार्ट हुआ था फीमेल फीटस में, और 20वें हफ्ते की जब वो थी, 5 महीने की जब वो थी, तब तक वो कंप्लीट हो जाता है, वो समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है। उसकी ओवरीज में 7 मिलियन उगोनिया होते हैं। क्या होते हैं? 7 मिलियन उगोनिया, जो कि जन्म लेते समय उसके क्या होते हैं? थोड़े थोड़े अब खत्म होने लगते हैं। कितने रह जाते हैं? 2 मिलियंस रह जाते हैं। जब तक वो प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती है, 12 साल की एज तक पहुंचती है, वो लगभग उनकी संख्या कितनी रह जाती है? 4 लाख रह जाती है। क्यों रह जाती है 4 लाख? ये रीजन आपको मैं बता रही हूं, क्योंकि वो जो उगोनिया हैं, कुछ तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ बाकी क्या करते हैं, कुछ में उनकी शेप में चेंजेस होता है, उनकी शेप में परिवर्तन होता है। तो अब वो बन जाते हैं उगोनिया से, क्या बन जाते हैं? आपके प्राइमरी oocyte। क्या बनते हैं? प्राइमरी oocyte। oocyte मतलब एग की ही बात हो रही है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, ये जो होते हैं प्राइमरी oocyte। अब देखा गया ये चीज कि ये आगे क्यों नहीं बढ़े, ये प्राइमरी oocyte आगे क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाते हैं। जो अब यहां पर कौन सा विभाजन होगा? अब यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। अब यहां पर मियोटिक अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन की पहली फेज में जाकर के ये अरेस्ट हो जाते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस की 4 फेज होती हैं आपके। कौन कौन सी फेज होती है? एक होती है आपकी प्रोफेस, देन होती है आपकी मेटाफेज, तीसरी होती है आपकी एनाफेज। कौन सी फेज होती है? एनाफेज। और चौथी होती है आपकी टेलोफेज। आप इतना ज्यादा डिटेल में मत जाइए, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आप बस इतना समझिए कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। तो जो आपके ये जो oocyte बने हैं, प्राइमरी oocyte बने हैं, ये अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल आप समझिए, आपको किसी के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है कि आज तो मैं इसे धुन दूंगी पकड़ के, आप घर से निकली उसको मारने के लिए, लेकिन आपके परिवार वालों ने क्या करा, आप निकलना चाह रहे, प्यूबर्टी के टाइम पे वो oocyte निकलना चाह रहे हैं, सारे बाहर निकलना चाह रहे हैं वो oocyte, लेकिन उसको रोक के रखा है, अरेस्ट करके रखा है। किसने अरेस्ट करके रखा है? मियोसिस ने उसको अरेस्ट करके रखा है अपने
कौन सी फेज बताई मैंने आपको? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में रोक के रखा हुआ है क्योंकि इतने सारे oocyte हैं, 4 लाख oocyte हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन अभी इसमें होना है। अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी, पहले आप और चीज समझ लीजिए। देखिए क्यों रोक के रखा है, क्योंकि अभी कितने हैं? 4 लाख हैं। मैंने आपको बताया था कि 15 से जो 45 साल की एज होती है वो कौन सी एज होती है? आपके रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है। और एक फीमेल को कितने मेंसेस होते हैं एक साल में? 13 मेंसेस होते हैं। क्लियर? मैंने आपको बताया था 15 से 45 साल के लगभग 30 साल की एज में, 30 साल का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसको कितने मेंसेस आएंगे? 400 मेंसेस आएंगे। तो अब आपको मेरी बात समझ में आई कि क्यों अरेस्ट करके रखा हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वो जो है अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में अटके हुए हैं? क्योंकि भैया 4 लाख को नहीं मैच्योर कर सकते। 4 लाख में से केवल और केवल 400 ही ऐसे प्राइमरी oocyte होंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल तक जा पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? केवल 400 ही ऐसे प्राइमरी oocyte होंगे जिनमें से एक एक करके कोई एक चूज होगा और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएगा। एक ही अंडा तो निकलता है फीमेल की ओवरीज से, है ना? हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। एक ही अंडा तो निकलता है फीमेल की ओवरीज से। हर महीने फीमेल के पास 2 ओवरीज हैं, उसकी एक ओवरी से एक अंडा निकलता है, दूसरे महीने उसके दूसरी ओवरी से एक अंडा निकलता है, फिर नेक्स्ट मंथ उसके जो पहली ओवरी थी फिर उससे एक अंडा निकलता है। एक ही एग तो निकलता है फीमेल में। तो 400 एग निकलेंगे ना 15 से 45 साल की एज में, केवल 400 एग। तो इतने सारे जो हैं आपके एग्स होते हैं, मतलब इतने सारे आपके प्राइमरी oocyte होते हैं। जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो यहाँ पर अरेस्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। अरेस्ट रहते हैं किसमें? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की पहली फेज जो होती है प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, हम बर्थ से, अभी बर्थ हुई है फीमेल की, बर्थ से पहले से मैं आपको बताती चल रही हूँ, वो 20 हफ्ते की थी, हम प्यूबर्टी पे आ गए। जो चीज अरेस्ट हुई है, किसको अरेस्ट करके रखा हुआ है? ओगोनियम को अरेस्ट करके रखा हुआ है मियोसिस ने, या प्राइमरी oocyte को अरेस्ट करके रखा हुआ है? बताइए। आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आपको मन कर रहा है आज हम जाके उसको पीट ही देंगे, लेकिन आप जैसे ही घर से बाहर निकले, अरेस्ट का मतलब है आपको आपके परिवार वालों ने तुरंत बंद कर दिया, ठीक है। दिया जैसे पुलिस क्या करती है, एकदम से अरेस्ट कर लेती है, बंद कर देती है जेल में। आपको आपके घर वालों ने बंद कर दिया, अरे नहीं नहीं इतना गुस्सा मत करो, घर में चलो, अंदर बंद रहो, अरेस्ट कर दिया। तो अरेस्ट क्या है इस टाइम पे? ओगोनियम अरेस्ट है या प्राइमरी oocyte अरेस्ट है? प्राइमरी oocyte अरेस्ट है। क्या अरेस्ट है? प्राइमरी oocyte। क्योंकि ओगोनियम कब थे? ओगोनियम तो थे तब जब आपके फीमेल की बर्थ के बाद तक ओगोनियम थे, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज पे पहुंचने लगती है, धीरे धीरे ओगोनियम के जो नंबर्स हैं वो कम होने लगते हैं। 7 लाख से 7 मिलियन से 2 मिलियन हो गए, फिर वो प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते 4 लाख हो जाते हैं, ठीक है। तो जब 4 लाख हो गए तो जो प्राइमरी oocyte बनता है, कैसे बनता है? उनके शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हैं ओगोनियम के, और क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें चेंजेस होते हैं। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए चूज किया जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई एक अंडा चूज किया जाएगा। 400 oocyte मैंने आपको बताया डेवलप कर पाते हैं, केवल 400 मेंसेस ही फीमेल को आते हैं, तो केवल एक oocyte एक बार में डेवलप होता है, ठीक है। एक oocyte एक बार में पिक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्राइमरी oocyte जाएंगे, ओगोनिया नहीं जाएगा। ओके, कौन जाएगा? ओगोनिया नहीं जाएगा, प्राइमरी oocyte जाएगा। अब मेरी बात समझिए, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आना है गर्ल को, ठीक। क्या होगा यहाँ पर? प्राइमरी oocyte क्या है? सारे अरेस्टेड हैं। जैसे ही इनमें से, मान लो यहाँ पे 4 लाख हैं, ठीक है, इनमें से एक प्राइमरी oocyte बाहर निकल के आता है, कोई एक प्राइमरी oocyte पिक किया जाता है और फिर उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। अब हम तुरंत चले जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज में, जिसमें क्या होता है? ये जो प्राइमरी oocyte होता है इसमें धीरे धीरे जो है आपके ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप होने लगते हैं, मतलब ये जो प्राइमरी oocyte होता है सबसे पहली स्टेज में कहलाता है ये प्री मोरिडल स्टेज, ठीक है। प्री मोरिडियल स्टेज के बाद या प्री मोरिडियल फॉलिकल, अब ये बोला जाएगा प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन अब इसका नाम बदल जाएगा। अब इसको प्राइमरी oocyte नहीं बोलेंगे, अब आप इसको बोलेंगे प्रीमोर्डियल फॉलिकल। अब ये कौन सी अवस्था में आ रहा है? प्रीमोर्डियल फॉलिकल के स्टेज में आ रहा है।
तो ये जो रहेगा प्राइमरी oocyte ही, अंदर कौन रहेगा, प्राइमरी oocyte ही रहेगा, लेकिन अब इसका नाम बदल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, आपके प्रीमॉर्डिकल फॉलिकल। धीरे धीरे इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, सेल्स डेवलप होने लगेंगे। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये प्रीमॉर्डिकल, एक अंडा तो है, एक ही तो आपके oocyte है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल जो है वो डेवलप हो रहा है। देखो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना, कोई एक होता है जो आपके ग्रो करता है। धीरे धीरे इसके चारों ओर क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स डेवलप होंगी, फिर ये और बड़ा होगा, थीका इंटरना आएंगी, थीका एक्सटर्नल सेल्स आएंगी। धीरे धीरे करके ये प्राइमरी oocyte जो है ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से फर्स्ट स्टेज में आएगा, सेकेंड स्टेज में आएगा, टर्शरी स्टेज में आएगा। बट ओव्यूल्यूशन से, जस्ट ओव्यूल्यूशन जब होता है तब ये क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। और ओव्यूल्यूशन से जस्ट 36 से 48 घंटे के पहले जो ये डिवीजन था, जो मियोसिस रुका हुआ था, ये हो जाएगा। ठीक है, और प्राइमरी oocyte जो आपके बराबर मैंने बताया ना, प्राइमरी oocyte ही तो सारी स्टेजेस से निकलेगा। आपके प्रीमोरिडियल फॉलिकल भी प्राइमरी oocyte बनेगा, फर्स्ट स्टेज में भी आपके जो है प्राइमरी oocyte ही आएगा। क्लियर है, फिर आपके सेकेंड स्टेज में भी प्राइमरी oocyte ही आएगा, थर्ड स्टेज में भी टर्शरी स्टेज में भी प्राइमरी oocyte आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। बट जैसे ही ओव्यूल्यूशन होने वाला होगा, 14वें दिन पर ओव्यूल्यूशन होने वाला होगा, उससे जस्ट 36 से 48 घंटे पहले आपके ये पहला जो अर्धसूत्री विभाजन है ये हो जाएगा। और ये जो प्राइमरी oocyte था ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। अब क्यों बनेगी, इसका रीजन बताओ, क्यों बनेगी। देखो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2n है। क्यों रोक के रखा हुआ है अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस में, ये क्यों रुके हुए हैं अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस में, क्योंकि भैया यहाँ पे नंबर बहुत हैं। कितने हैं, 4 लाख हैं। एक ही ओवम को जो है, एक ही अभी ओवम तो है ही नहीं, एक ही oocyte को जो है आपके क्या करा जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भेजा जा सकता है। केवल एक ही oocyte बाहर निकल के आएगा। तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आता है, एक oocyte बाहर निकल के आता है, वो आपके जो है ये मियोसिस की पहली अर्धसूत्री विभाजन की पहली फेज से बाहर आता है। मतलब इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। ये 2n होते हैं, इसमें आधे सेकेंडरी oocyte में आ जाते हैं और आधे आपके पोलर बॉडी में चले जाते हैं। तो ये है कुदरत का करिश्मा। यहाँ पे देखिए क्या है भैया, यहाँ पे क्या थे, 2n थे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, 46 थे ना। तो 46 लेके चलोगे, 46 मेल्स के आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, जरा जोड़ना। क्या राक्षस पैदा करना है क्या, होगा भी नहीं पैदा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यही तो डिवीजन है, सेल डिवीजन है, यही तो कुदरत है। अभी तक क्या था, 2n था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे थे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही एक अंडा पिक किया, मान लो यहाँ पर 4 लाख बैठे हैं, ठीक है, 4 लाख बैठे हैं ओवरी में, उनका नाम क्या है, प्राइमरी oocyte। मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, मेंस्ट्रुअल साइकिल ने कहा लाओ भाई एक लाओ, हमें जरूरत है। यहाँ से एक निकला, oocyte निकला। जैसे ही एक oocyte बाहर निकला, एक ही तो निकलेगा क्योंकि 400 मेंसेस होते हैं 30 साल में, मैंने आपको बताया, एक साल में 13 मेंसेस होते हैं। एक ही oocyte बाहर निकलेगा और तुरंत उसमें क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, जो कि अभी तक अटका था उसकी पहली फेज में, प्रोफेज में जो अटका था। और जैसे ही विभाजन होगा तो ये जो 46 थे ये तुरंत आधे आधे बट जाएंगे। एक n आ जाएगा सेकेंडरी oocyte में और एक n बन जाएगा पोलर बॉडी। ये जो पोलर बॉडी होती है ये कुदरती बनती है और इसका कोई काम नहीं होता। ये बस इसीलिए बनती है कि ये डीएनए को जस्ट हाफ कर सके, ये डीएनए को जस्ट हाफ कर सके, और बाद में ये क्या होता है, डीजेनरेट हो जाती है। मेरी बात समझ में आई। अब क्या बन गया, अब क्या बन गया, आपके सेकेंडरी oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। क्लियर है। और ये कब बना है सेकेंडरी oocyte, मैंने आपको बताया, इधर भी देखते चलिए, फॉलिकुलर फेज में भी देखते चलिए। फॉलिकुलर फेज में जैसे ही आपका जो मैच्योर फॉलिकल होता है, ओव्यूल्यूशन होने वाला होता है, ओव्यूल्यूशन के टाइम पर जो फॉलिकल है वो अभी तक वो क्या बन चुका है, ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। क्या बन चुका है, ग्राफियन फॉलिकल। और मैंने बताया ओव्यूल्यूशन से 36 से 48 घंटे पहले जो है आपके ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है बताओ, प्राइमरी oocyte है या सेकेंडरी oocyte है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सेकेंडरी oocyte है ना, नहीं समझ में आया अभी भी। चलिए मैं आपको एक पेज पे बना के दिखाती हूँ, अब मेरी बात समझो। ये ओगोनिया है, ठीक, ये क्या है, ओगोनिया है। ये एक बच्ची है छोटी सी, ठीक है, अभी ये माँ के पेट में है।
ये इसकी ओवरी है, क्लियर, ये इसकी ओवरी है। इसमें क्या है, जब ये 20 वीक्स की है, केवल अभी 20 वीक्स की है, इसमें क्या है, निरे सारे उगोनिया क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। कैसे डेवलप हो रहे हैं, कौन सा डिवीजन हो रहा है, समसूत्री, समान विभाजन हो रहा है। एक से दो बन रहे हैं, फिर इस एक से दो बन रहे हैं, फिर इस एक से दो बन रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, समसूत्र विभाजन हो रहा है, ठीक। माइटोटिक हो रहा है, मियोसिक डिवीजन हो रहा है, हाँ, इसको हिंदी में समसूत्र विभाजन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी ओवरीज में क्या हो गए, निरे सारे अंडे हैं, निरे सारे क्या है, उगोनिया है। जैसे ही ये प्यूबर्टी की एज पे पहुंची, इन उगोनियास के नंबर्स में भी कमी आएगी, ये लेस होते जाएंगे, कोई विभाजन नहीं होगा इनमें, ठीक है। जैसे ही प्यूबर्टी की एज में आएगी, प्यूबर्टी की एज में आ गई मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, तो इतने सारों में से कोई एक जो है वो यूज किया जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पिक किया जाएगा। जैसे ही ये ओवरी से बाहर आएगा कोई भी एक, अब ये क्या बन गए हैं, क्योंकि इनकी शेप्स में चेंज हुआ है, उगोनिया नहीं रह गए, प्यूबर्टी तक आते आते क्या बन गए हैं, प्राइमरी oocyte बन गए, ठीक है। इनका नाम क्या हो गया है, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डेवलपमेंट होगा, इसमें ग्रैनुलोसा सेल्स बनेंगी, इसमें थीका इटर्ना बनेगी, थीका एक्सटर्ना बनेगी। क्यों, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। ये सारी सेल्स क्या करती हैं, इसको नरिशमेंट देती हैं, इसमें से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन हार्मोन ग्रैनुलोसा सेल्स ही सिक्रीट करती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो एक oocyte था, ये प्राइमरी oocyte, ये पहले आएगा पहले सबसे पहले कौन सी स्टेज बनती है आपके, मैंने आपको बताया था प्रीमोर्डियल स्टेज, ठीक है। प्रीमोर्डियल स्टेज में सिंपल ये सिंगल होता है, फिर ये आपके आता है प्राइमरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में, टर्चरी स्टेज में, ठीक है। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, इसके चारों ओर ग्रैनुलोसा सेल्स बनने लगते हैं। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ साथ थीका इटर्ना बनने लगता है। टर्चरी स्टेज में क्या होता है, थीका जो सेल्स होती हैं वो भी दो भाग में बनने लगती हैं, इंटरना में, एक्सटर्ना में। मैं अभी दिखाऊंगी, पिक्चर्स दिखाऊंगी, तो ऐसा डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये अंदर क्या है, ये अंदर जो ये जो है, ये है क्या, इसका नाम क्या है, ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि 14वें दिन पर क्या हो जाता है, अंडा पिक कर लिया है ना, प्राइमरी oocyte पिक कर लिया है ना ओव्यूलेशन उसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पर क्या होता है, ओव्यूल्यूशन होता है। और मैंने आपको बताया ओव्यूल्यूशन से जस्ट 36 से 48 घंटे पहले क्या कर देते हैं, क्या हो जाता है, जो वो अर्धसूत्री विभाजन था जो रुका पड़ा था, जिसमें सारे प्राइमरी oocyte फंसे हुए थे, अब एक oocyte बाहर निकल आया है, तो बस उस oocyte पे वो अर्धसूत्री विभाजन अप्लाई हो जाता है, और वो जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके क्या हो जाता है, आपके एक पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, मेच्योर्ड जो वो होता है, वो क्या होता है, आपके ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, जो फॉलिकल मेच्योर होता है सबसे ज्यादा, तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ओव्यूल्यूशन में बाहर क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। देखिए पिक्चर देखिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप लोग कभी भी ध्यान दिए हो तो ये देखिए, सेकेंडरी oocyte निकलता है बाहर, ओवरी से क्या बाहर निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, और फर्स्ट पोलर बॉडी निकलती है। अब ये फिर अरेस्ट हो जाएगा, फिर अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा। दूसरी स्टेज क्या थी, मेटाफेज। दूसरी स्टेज क्या थी आपके, मेटाफेज 2। अब ये फिर अरेस्ट हो जाएगा। अब क्यों अरेस्ट हो जाएगा ये, क्योंकि अब दो कंडीशंस आ जाएंगी फिर से, या तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आपके फर्टिलाइज होगा, और या ये सेकेंडरी oocyte आपके फर्टिलाइज नहीं होगा। तो अब ये फिर आपकी क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। अब ये अरेस्ट हो गया, अब इसको कौन चाहिए भैया, ओव्यूल्यूशन हो गया, सेकेंडरी oocyte फिर अरेस्ट हो गया इन मेटाफेज 2, मतलब फिर ये अर्धसूत्री विभाजन चाह रहा है, फिर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की ये मेटाफेज 2 में आकर के अटक गया, अब आगे नहीं जाएगा। अब या तो इसे स्पर्म मिलेगा, क्यों स्पर्म की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि अब जो है चीज की जरूरत पड़ेगी, अब फीमेल बॉडी का कोई काम नहीं रह गया, अब मेल बॉडी की जरूरत है यहाँ पे। अब जो मेल बॉडी है उसमें मेल के स्पर्म में, मेल का स्पर्म इस तरीके से होता है, ये इसकी हेड होती है, ये इसकी नेक होती है, और समथिंग लाइक ऐसे पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेल बोलते हैं, ठीक है। इसकी नेक में जो होता है, मेल की स्पर्म की नेक में सेंट्रियोल भरा होता है। क्या भरा होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक सेल का पार्ट है, ये है, देख लीजिए आप लोग, एक मिनट दिखाती हूँ, ये सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल हेल्प्स कोऑर्डिनेट सेल डिवीजन।
सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और केवल ये आपकी एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी oocyte था वो फिर आपके अटक गया, फिर आपके अरेस्ट हो गया, उसको फिर अरेस्ट कर लिया अर्धसूत्री विभाजन की सेकेंड स्टेज में। तो अब या तो इसको स्पर्म मिलेगा, तो स्पर्म में जो सेंट्रियोल पाया जाता है नेक में, वो आपके सेकेंडरी oocyte के साथ कनेक्ट होगा, मतलब स्पर्म अपना जो सेंट्रियोल है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर छोड़ देगा और फिर आपके बनेगा, क्या बनेगा आप बताइए, सेकेंडरी oocyte और जो स्पर्म है ये अभी 1n ही तो चल रहा है, 1n ही तो चल रहा है यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएंगे, 2n बन जाएंगे और अब जो आप उसको नाम देंगे वो होगा ओवम या जाइगोट। क्या बनेगा, ओवम या जाइगोट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप ये नहीं बोल सकते बायोलॉजिकली भी और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कि जो ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवम रिलीज होता है, नहीं, ओव्यूलेशन के टाइम पर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओवम तो वो तब बनेगा, जाइगोट तो वो तब बनेगा जब उसे मेल का स्पर्म मिलेगा। मेल का स्पर्म जैसे ही फीमेल के सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करता है वो तुरंत सेंट्रियोल भेजता है, सेंट्रियोल उसकी नेक में भरा होता है और वो सेंट्रियोल क्या करता है, सेल डिवीजन करता है और ये जो दोनों सेल हैप्लॉइड सेल बनी हुई थी ये डिप्लॉइड सेल बन जाती हैं। इसमें भी 1n था, इसके जो मेल का जो स्पर्म आ रहा है इसमें भी 1n होते हैं और ये जो आपके सेकेंडरी oocyte है इसमें भी 1n है और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, 2n डिप्लॉइड सेल फर्टिलाइज एग बनाती हैं। ठीक, अब चलो मैं एक बढ़िया सा डायग्राम दिखाती हूँ फिर तो मैं समझाती हूँ। ये देखो, ये वाला डायग्राम, ये भी वही है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। ठीक, ये देखिए ये ओवरी है, ओवरी यही है ना। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, फीमेल की ओवरीज में क्या होते हैं, उगोनिया होते हैं। कब के टाइम में उगोनिया कब तक रहते हैं, प्यूबर्टी से पहले तक, उन्हें क्या बोलते हैं, उगोनिया बोलते हैं। जो छोटी बच्ची है आपके घर में खेल रही है उसकी ओवरीज में, अगर आपके पास घर में छोटी बच्ची है 12 साल से छोटी है, अभी वो मेच्योर नहीं हुई है, प्यूबर्टी एज में नहीं आई है, तो उसकी ओवरीज में क्या है, उगोनिया है। क्या है, उगोनिया है। और कितने हैं, 7 मिलियन तो जब वो बेचारी पेट में थी तभी थे, बर्थ हुआ तो कितने हैं, 2 मिलियन है। प्यूबर्टी पर अब वो आ गई है, अगर 12 साल की एज पे आ गई है मतलब उसको फर्स्ट MC आएगा, प्यूबर्टी एज जो मानी जाती है, और अब वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा। ठीक, अब ये प्राइमरी oocyte क्या होंगे, रुके हुए हैं, कौन सी स्टेज पे रुके हुए हैं, इसमें डिवीजन होना है कौन सा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस मतलब आपके अर्धसूत्री विभाजन होना है। कौन सा विभाजन होना है आपके, मियोसिस, मियोसिस होना है। अभी मियोसिस ने इसको रोक के रखा हुआ है, अपनी पहली स्टेज में रोक के रखा हुआ है, प्रोफेज में रोक के रखा हुआ है। ठीक है, रोक के रहो, कोई बात नहीं। 4 लाख हैं, 4 में से एक जो है वो चुन लिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। भाई एक आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये फॉलिकल कहलाएगा। ये है तो प्राइमरी oocyte ही, अब ये एक प्राइमरी फॉलिकल जो है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इसमें थीका सेल्स डेवलप हो रही हैं, इसमें ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप हो रही हैं, थीका इंटरना एक्सटर्ना, इस तरीके से ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, डेवलप हो रहा है। ये क्या बन गया, एंट्रम बन गया। एंट्रम क्या होता है, एक कैविटी होती है, ये जो सेल्स होती हैं इसके अंदर ये एक साइड चिपक जाती हैं सारी, तो बीच में क्या हो जाती है, कैविटी। अभी तक इनके अंदर चल कौन रहा है, इनके अंदर चल रहा है प्राइमरी oocyte। कौन चल रहा है, प्राइमरी oocyte। मैंने आपको बताया ये क्या है, ओव्यूल्यूशन। ये कौन सा प्रोसेस है, ओव्यूल्यूशन। प्राइमरी oocyte चल रहा है और ओव्यूल्यूशन 14वें दिन होने वाला है, उससे जस्ट 36 से 48 घंटे के पहले क्या होता है, आपके फीमेल के ओवरीज में क्या होता है, जो डिवीजन है अर्धसूत्री विभाजन वो हो जाता है। और ये प्राइमरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल में क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte हो जाता है। और ये जो पूरा यहाँ तक 36 से 48 घंटे पहले तक जो सेकेंडरी oocyte था वो पूरा मैच्योर हो जाता है और उस मैच्योर्ड फॉलिकल का नाम हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पे आके रप्चर हो जाता है और बाहर निकलता है आपके सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के साथ पोलर बॉडी भी निकलती है। पोलर बॉडी मैंने आपको बताया कोई खास काम नहीं होता है, पोलर बॉडी जस्ट क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ करने के लिए ही भगवान ने दी है कि भैया 46 थे तो 46 के आधे कर दो वरना राक्षस पैदा हो जाएगा। ठीक है,
अब ये क्या होता है, ये जो आपके जो ये सेकेंडरी oocyte निकला है, ये एक लेयर से घिरा हुआ होता है, जिसको मैंने आपको बताया था ओवल्यूशन टू इम्प्लांटेशन में जोना पैलिसोडा की लेयर बोलते हैं। ये इसीलिए रहती है जोना पैलिसोडा की लेयर, क्योंकि ये बेचारा अपना घर बार छोड़ के बाहर आया है और इसको डर लग रहा है, एक आदमी लेके बाहर अपना निकला है पूरा घर बार छोड़ के, ताकि स्पर्म, बहुत ज़्यादा स्पर्म इसके ऊपर अटैक ना कर पाए। केवल एक ही स्पर्म से एक एग फर्टिलाइज होता है, ठीक है। वो एक स्पर्म वो होता है जिसकी एक्टिविटी मोशंस बहुत अच्छे होते हैं, जैसे एक जो है फॉलिकल के मोशंस अच्छे होते हैं, सेम ऐसे ही एक स्पर्म जो है आके इसको जोना पैलिसोडा की लेयर को भेदता हुआ क्या करता है, अपना सेंट्रियोल छोड़ देता है। और जैसे ही सेंट्रियोल छोड़ता है तो आपके क्या होता है, यहाँ पर सेकंड जो आपके अर्धसूत्री विभाजन है जो कि अटका हुआ था वो हो जाता है। और सेकंड में जो आपके अर्धसूत्री विभाजन है वो होते ही आपके क्या बनती है, सेकंड पोलर बॉडी बनती है और एक जाइगोट बनता है। अब बनता है एक जाइगोट, एक ओवम अब बनता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर मान लीजिए स्पर्म नहीं है बॉडी में, तो बस वो सेकेंडरी oocyte खत्म हो जाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल क्या है, कार्पियस ल्यूटियम में कन्वर्ट होते हैं और कार्पस ल्यूटियम भी रप्चर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। वो सेकेंडरी oocyte भी बॉडी के अंदर डीजेनरेट हो जाता है, एंडोमेट्रियम की लेयर भी डीजेनरेट हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। और फिर अगले महीने फिर यही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर सेम, अब जो 4 लाख थे, 400 चाहिए होते हैं, वो 400 मेंसेस होते हैं, एक यूज हो चुका है, अब दूसरे को पकड़ता है, वो किसी दूसरे को पिक करता है कि आओ भाई अब तुम आओ। तो वो डिपेंड करता है उन 4 लाख में से कौन कितना मेच्योर्ड है, कौन कितना तेज एक्टिव है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज हो पाता है। 4 लाख के 4 लाख थोड़ी मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज होते हैं, केवल 400 यूज हो पाते हैं। फिर वो साइकिल रिपीट होती है, फिर अगर उसको स्पर्म नहीं मिला फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर वो साइकिल रिपीट होती है, फिर कोई एक जो है यूज होता है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, ठीक। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है ये देख लो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। ये जो सबसे ये आउटर मोस्ट लेयर है ब्राउन कलर की, ये क्या है आपके थीका एक्सटर्ना है। थीका एक्सटर्ना, एक सेकेंड, हाँ, ये क्या है आपके, ये थीका एक्सटर्ना है। ये पिंक कलर की लेयर जो है ये थीका इंटरना है। ये किसके ऊपर बन रही है, ये पूरी लेयर किसको सपोर्ट कर रही है, प्राइमरी oocyte को, ठीक है। लेकिन मेच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ओव्यूलेशन से 36 से 48 घंटे पहले बनता है। कैसे बनता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है और सेकेंडरी oocyte पूरा मेच्योर हो जाता है और उस मेच्योर्ड oocyte को, उस मेच्योर्ड का नाम हो जाता है आपके ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। थीका इंटरना हो गई। ये जो सेल्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, जो इसके ओवम के चारों, ओवम कह रही हूँ सॉरी, oocyte के चारों ओर जो डेवलप हो रही थी, ये क्या होती है, एक जगह जैसे खिसक जाती है ना, जैसे बहुत सारी सेल्स एक जगह इकट्ठी हो गई। तो जब सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो वहां पर क्या बन जाती है, कैविटी सी बन जाती है। कैविटी मतलब एक गुफा जैसी बन जाती है, इसको बोलते हैं एंट्रम। इसमें फ्लूइड भरा होता है, क्लियर है। और ये oocyte है। oocyte कब तक है, तुम्हारे प्राइमरी स्टेज में oocyte है, सेकेंडरी स्टेज में oocyte है, टर्चरी स्टेज में प्राइमरी oocyte है। लेकिन जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बनता ही तभी है वो कंफर्म जब सेकेंडरी oocyte बन जाता है, मतलब पहला अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए। ये क्या है, ये जो मैंने डायग्राम लगाया है ये भी मैंने इसीलिए लगाया है, ये देखिए समझ लीजिए। ये है प्रीमोरिडल फॉलिकल, ऐसा होता है स्टेज 1 में। धीरे धीरे ये किसमें oocyte है, प्राइमरी oocyte है। धीरे धीरे देखो इसके चारों ओर क्या हो रहा है, लेयर्स डेवलप हो रही हैं लेयर्स डेवलप। ये प्री मोरिडियल फॉलिकल है, मतलब प्राइमरी oocyte का नाम क्या हो गया है, प्री मोरिडियल फॉलिकल बन रहा है। अब वो फॉलिकल स्टेज में जा रहा है प्राइमरी oocyte। ये भरा इनके अंदर प्राइमरी oocyte ही, भरा नहीं सॉरी, मतलब है इनके अंदर प्राइमरी oocyte ही, लेकिन देखो धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है डेवलप। पहले क्या डेवलप हो रही है, पहले ग्रेनुलोसा सेल्स डेवलप हो रही हैं। ये येलो कलर की ग्रेनुलोसा सेल्स है। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या होती हैं, धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं तो वो आपस में नहीं एक चिपकती चली जाती हैं। तो धीरे धीरे इनमें क्या होता है, ये कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, एंट्रम। इसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक। फिर क्या हो जाता है,
मैंने बताया इस ओव्यूल्यूशन से, ये ओव्यूल्यूशन हो रहा है, इससे 36 से 48 घंटे पहले क्या हो जाता है, जो डिवीजन है पहला अर्धसूत्री जो कि प्रोफेज में अटका पड़ा था वो हो जाता है उस सेल पर, प्राइमरी oocyte पे हो जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली है और ये क्या बन जाती है, ये आपके सेकेंडरी oocyte बन जाती है और ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल आपके बन के तैयार हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल वो होता है जिसमें कंप्लीट आपके ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना की अच्छी खासी मोटी लेयर होती है, जोना पैलिसोडा भी आ चुका होता है सेकेंडरी oocyte के चारों ओर, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जोना पैलिसोडा इसलिए जरूरी है ताकि जो है स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म इसको भेद ना सकें, केवल एक स्पर्म ही इस पर काम कर सके, ठीक है, और आपके ये सब मेम्ब्रेन तैयार हो जाती है। अब ये जो रिलीज हो जाता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, फट जाता है और रिलीज क्या होता है, रिलीज होता है आपके सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte आपके फिर जो है अरेस्ट हो जाता है दूसरी अवस्था में जाके, अर्धसूत्री विभाजन के दूसरी फेज में जाकर, मेटाफेज में जाकर के। क्यों अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर दो कंडीशन बनती हैं, या तो ये फर्टिलाइज होगा या ये फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सेकेंडरी oocyte बॉडी से निकल जाएगा, आपके बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज हो गया तो कैसे फर्टिलाइज होगा, स्पर्म अगर मान लो शरीर के अंदर है, बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो स्पर्म के गले में सेंट्रियोल भरा है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन करता है। जैसे ही सेंट्रियोल सेकेंडरी oocyte के अंदर जाएगा, जो अर्धसूत्री विभाजन है वो हो जाएगा। दोनों वन एन थे, दोनों मतलब सिंगल सेल थे और दोनों मिलके हैप्लॉइड सेल थे, दोनों मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे और सेकेंड पोलर बॉडी बनाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा जो भी होते हैं तुम्हारे जीन्स वगैरह, डीएनए वगैरह, वो सेकंड पोलर बॉडी जो है वो ले लेगी। टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए 46, वो जाइगोट में आ जाएंगे। समझ में आ गया। और ये पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं बॉडी में। तो ये रहा आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इतना सारा फंक्शन ओवरीज के अंदर होता है। सिक्रीट क्या हो रहा है ओवरी से, ये है ओवरीज हैं, ये ओवरीज हैं, ये सारी वही चीज डेवलप हो रही है। इस प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी इसमें क्या है आपके, आराम से प्राइमरी oocyte है। 36 से 48 घंटे पहले, ओव्यूल्यूशन के 36 से 48 घंटे पहले क्या हो जाता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। क्योंकि प्राइमरी oocyte क्या है, 2n है, 2n पूरे उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, 2n सेल है, लेकिन उसको डिवीजन करना जरूरी है। तो वो क्या हो जाता है, आधे आधे हो जाते हैं। पोलर बॉडी आधे ले लेती है, आधे सेकेंडरी oocyte ले लेती है और ये अच्छे से मेच्योर हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होता जा रहा है। मतलब ये है, सिंपल आप समझ लीजिए, जो oocyte है उसके ऊपर अच्छी सी सेल्स की लेयर डेवलप होती रहती हैं, उसको फॉलिकल बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, मतलब अच्छा सा। और फिर वो रप्चर हो जाता है और आपके सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। और सेकेंडरी oocyte अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और उसे स्पर्म मिल गए तो फिर यहाँ पर एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जो कि अटका पड़ा था, अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर। और अर्धसूत्री विभाजन होके ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों आपके जाइगोट बनाते हैं, जिसको आप फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं या न्यू सेल बोलते हैं या डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल समझ में आ गया। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं ग्राफियन फॉलिकल में, ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं और ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं ये ब्लूइश कलर की जो है यही एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, मैं बता चुकी हूँ। अब जो इसके रप्चर्स बचे, जो टुकड़े बचे, मैंने आपको बताया था वो कार्पस ल्यूटियम होते हैं। ये है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम होते हैं। ये रप्चर टुकड़े जो है कार्पस ल्यूटियम, ये तो निकल गया, सेकेंडरी पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte निकल गया। अब इसके जो टुकड़े बचे ये बन गया कार्पस ल्यूटियम। तो अगर प्रेगनेंसी होगी तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो बढ़िया बात है, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। नहीं तो ये कार्पस एल्बिकेन्स में बदल जाता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, खत्म हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, लेकिन लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। क्लियर है, समझ में आ गया। और फटाफट मेरे 2-3 क्वेश्चन का आंसर करो बहुत तेजी के साथ। पहले तो मुझे ये बताओ कि ग्राफियन फॉलिकल से क्या सिक्रीट होगा, सेकेंडरी oocyte या प्राइमरी oocyte। वेरी गुड, क्या सिक्रीट होगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, ओवरीज में ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, क्या सिक्रीट करेंगी, एस्ट्रोजन। वेरी गुड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को 2-3 बार देखना। प्रोसेस ऑफ oogenesis समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। मैंने इतनी हल्के से, इतने आपको आराम से समझाई है कि कुछ ऐसा है ही नहीं। बस ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है।
ओगोनियम होते हैं पहले। ओगोनियम आपके 2n है, मतलब उसमें समसूत्री विभाजन हुआ है, तो समान सेल हैं, समान सब कोशिकाएं हैं, समान सारे गुणसूत्र हैं, ठीक है। प्यूबर्टी पर आकर के ये ओगोनिया किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी oocyte में। नंबर्स भी कम होते चले जाते हैं, 7 मिलियन से 2 मिलियन, 2 मिलियन से 4 लाख, है ना। और धीरे धीरे जाके आपके जो मीनोपॉज होता है वहां तक तो जाके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, 10,000 भी नहीं रह जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी oocyte है, प्यूबर्टी एज आ गई है, तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, इसलिए प्राइमरी oocyte को सबको अरेस्ट करके रखा हुआ है। किसने अरेस्ट करके रखा हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन की पहली स्टेज में अटका कर रखा हुआ है। अभी अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं है। अब इन 4 लाख में से कोई एक जो है वो पिक कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, क्योंकि 400 मेंसेस होते हैं एक फीमेल्स को 15 से 45 साल की एज में, और कोई एक ही जो है फर्टिलाइज्ड होता है, कोई एक ही एग जो है वो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाता है। तो इनमें से कोई भी एक आएगा और क्या हो जाएगा, जब ओव्यूलेशन होने वाला होगा उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, फॉलिकल बन जाएगा वो, और ओव्यूलेशन से 36 से 48 घंटे पहले पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, और आपके जो ओव्यूल्यूट होगा, जो अंडा निष्कासित होगा, वो क्या होगा, उसका नाम होगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte किस में बदल जाएगा, सेकेंडरी oocyte में, और पोलर बॉडी में। पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता है, मैं आपको बराबर समझा रही हूँ, वो बॉडी से डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है ओवरीज से, तो यहाँ पे फिर 2 कंडीशन बनती हैं, या तो आपके फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। हो गया फर्टिलाइजेशन तो स्पर्म में सेंट्रियोल है, वो क्या करेगा, सेंट्रियोल अपना छोड़ देगा इसके अंदर, ओवम के अंदर, और इसमें सेल डिवीजन होगा। उसके 1 एन थे, इसके 1 एन थे, दोनों मिलकर 2n सेल बना देंगे, वो होती है आपके जाइगोट। क्लियर है, ओवम। और अगर नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte बॉडी से रिलीज हो जाएगा ब्लड के थ्रू। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको। इससे इजी वे में, इतना टफ टॉपिक मैं आपको नहीं समझा सकती। सो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। ये PDF मैं दे दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।